हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं समीर। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस चैनल ट्यूटोरियल अड्डा में। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे यूपीआई बेस्ड ऐप के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल ट्यूटोरियल अड्डा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स। तो आइए देखते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे यूपीआई की। यूपीआई, आप सोच रहे होंगे ये यूपीआई क्या है। यूपीआई मीन्स होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दोस्तों, ये एक ऐसी ऐप है जिसके जरिए ग्राहक आसानी से पैसे का लेन देन कर सकते हैं। यह नेशनल पेमेंट ऑफ कॉरपोरेशन द्वारा डेवलप की गई पहली कैशलेस सिस्टम है। तो दोस्तों, नेशनल पेमेंट ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ये ऐप बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दोस्तों, हमारे देश में मोबाइल ट्रांजैक्शन काफी बढ़ रहे हैं और एक सर्वे के मुताबिक 2015 में 2 करोड़ मोबाइल ट्रांजैक्शन हुए और 2016 में ये बढ़कर 4.2 करोड़ हो गए। यूपीआई ऐप के सारे ट्रांजैक्शन आप केवल सिर्फ एक क्लिक में कर सकते हैं। अगर आप हाल ही में नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि आप लॉगिन, ट्रांजैक्शन, पासवर्ड ये सब याद रखना पड़ता है। उसके बाद सारी डिटेल फिल्स करनी पड़ती है। उसके बाद आप पेमेंट और ये सब काम करते हैं। पर यूपीआई में ऐसा नहीं है। यूपीआई में आपको एक स्मार्टफोन चाहिए और आपका एक वर्चुअल एड्रेस चाहिए जिससे आप सारे ट्रांजैक्शन सिर्फ एक क्लिक में कर सकते हैं। वर्चुअल एड्रेस हासिल करने के लिए आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा, जो एक पेमेंट आइडेंटिफायर भी होगा। यूपीआई ऐप एक ऐसी फैसिलिटी प्रदान करती है जिससे बैंक कस्टमर को ईमेल जैसे वर्चुअल एड्रेस से आइडेंटिफाई किया जा सके। आप अपने वर्चुअल एड्रेस के लिए अपना मोबाइल नंबर या फिर शॉर्ट नेम का उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल XYZ@ICICI या फिर 12345@IDBI। और इस ऐप का सबसे अच्छा पॉइंट, जिसके जरिए आप दिन में 50 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। सिर्फ आपको वर्चुअल एड्रेस डालना हो, जिसको भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, आपको उसका वर्चुअल एड्रेस डालना होगा, अमाउंट डालनी होगी और सिंपली आपको क्लिक करना होगा और आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें आपको अपना आईएफएससी कोड, बैंक की पासबुक, बैंक अकाउंट नंबर या ऐसी कोई डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो बात हुई यूपीआई बेस्ड ऐप के बारे में। अगर आप बात करें यूपीआई बेस्ड ऐप जैसे कि फ़ोन पे ऐप के बारे में, आप उसमें यूपीआई पिन सेट कर रहे हैं, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बताऊंगा कि ये एरर्स और ये दिक्कतें आपके सामने क्यों आ रही हैं और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको अपना ही उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि आप जब सब जानते हैं, फ़ोन पे ऐप काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। फ़ोन पे ऐप पर जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन किया उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो मेरे बैंक से लिंक है, तो इजीली सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जब बारी आई यूपीआई पिन सेट करने की, तो मैंने अपने सारे बैंक के डिटेल्स फिल किए। वर्चुअल एड्रेस के लिए फॉर एग्जांपल जैसे कि डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट, एक्सपायरी ऑफ डेबिट कार्ड वगैरह वगैरह। उसके बाद जैसे ही बैंक की तरफ से मेरे को ओटीपी आया, वो मैंने फिल किया। ओटीपी फिल करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था पीछे कि आप वर्चुअल एड्रेस के लिए आप अपना कोई भी, जैसे अपनी ईमेल आईडी या फिर अपना कुछ भी शॉर्ट नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। वो सब करने के बाद जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, लेकिन मुझे स्क्रीन पर एक एरर शो हुई। तो कोई नहीं, ये एरर शो हुई तो मैंने इस प्रोसेस को दोबारा अप्लाई किया। हो सकता है कुछ नॉर्मल, कुछ मिसिंग, कुछ हो गया हो गलती से, तो मैंने इस प्रोसेस को दोबारा अप्लाई किया, लेकिन फिर से मुझे वही एरर शो हुई। तकरीबन 20-22 बार ये प्रोसेस करने के बाद जब मैं थक गया, जब बात नहीं बनी, तब मैंने इस प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस को यूट्यूब पर सर्च किया। लेकिन दोस्तों, यकीन मानो, वहां भी निराशा ही हाथ लगी। एक भी वीडियो यूट्यूब पर मुझे ऐसा नहीं मिला कि जिसमें यूपीआई पिन सेट करते वक्त कोई दिक्कत किसी को आई हो। तो बस मैं यही सोच रहा था कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यूट्यूब पर मैंने जितनी भी वीडियो देखी, सबने एक ही बारी में अपना यूपीआई पिन सेट कर लिया। उसके बाद अगले दिन मैं अपने बैंक गया, वहां जाकर मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। तब वहां से मेरे को यूपीआई पिन को लेकर एक जानकारी मिली, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आप भी इसी तरह की कोई एरर या कोई दिक्कत फेस कर रहे हो, आपका भी यूपीआई पिन सेट नहीं हो रहा है, तो हो सकता है ये जानकारी आपके लिए काफी यूजफुल हो। तो दोस्तों, ब्रांच मैनेजर ने मुझसे पूछा कि आपके इसी बैंक में
दोस्तों प्लीज यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि मैं आपसे यहाँ क्या कह रहा हूँ। तो ब्रांच मैनेजर ने पूछा कि आपके इसी बैंक में कितने अकाउंट है जो कि सिर्फ आपके नाम से हैं। मैं आपके फैमिलीज के अकाउंट नहीं पूछ रहा हूँ कि कितने हैं, मैं आपके अकाउंट पूछ रहा हूँ कि आपके कितने ऐसे बैंक अकाउंट हैं जो आप ही के नाम से इसी बैंक में हैं। मैंने उन्हें बोला नॉर्मल सी बात है कि भाई मेरे 2 अकाउंट हैं। तो उन्होंने चेक करके मुझे देख करके बताया और उन्होंने कहा कि आपके सही है, तो आपके 2 अकाउंट हैं और दोनों पर आपका एक ही नंबर रजिस्टर्ड है, एक ही नंबर आपका लिंक है, जो कि हम अक्सर करते हैं। फॉर एग्जांपल एसएमएस अलर्ट के लिए कि हमारे पास 2 अकाउंट है, दोनों में एक ही नंबर दे दिया कि भाई एक ही नंबर पे एसएमएस आ जाएंगे या ऐसा कुछ, तो हम ये नॉर्मली अक्सर करते ही हैं। तो ब्रांच मैनेजर ने मुझे ये बताया कि अगर आपके 2 अकाउंट हैं और दोनों पर एक ही नंबर रजिस्टर्ड है या एक ही नंबर आपका लिंक है, तो ऐसी स्थिति में आप यूपीआई पिन सेट नहीं कर सकते। अब ये क्या बात हुई कि भाई 2 अकाउंट पे 2 नंबर ही चाहिए, तो ये प्रोसेस भी मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि यूपीआई का जो प्रोसेस है, आप जिस अकाउंट में यूपीआई पिन सेट करना चाहते हैं, उस अकाउंट पर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपके किसी दूसरे अकाउंट से लिंक नहीं होना चाहिए, तो आप इजीली यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो उस ऐप को इसी तरीके से बनाया गया है कि अगर आपके 2 अकाउंट से एक नंबर लिंक है तो वो पेमेंट किससे करेगा, किस पे यूपीआई पिन सेट करेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे बैंक से मिली और जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक उदाहरण मैं आपको और देता हूँ। मान लीजिए आपके एसबीआई में 2 अकाउंट है सिर्फ आप ही के नाम से, मतलब आपका नाम है समीर और समीर के नाम से 2 अकाउंट है, अकाउंट ए और अकाउंट बी, और दोनों अकाउंट पे एक ही नंबर रजिस्टर्ड है। वोडाफोन का है या एयरटेल का है या आपका कोई एक नंबर है, XYZ एक ही नंबर है, दोनों नंबर एक ही लिंक है, तो ऐसी स्थिति में आप यूपीआई पिन सेट नहीं कर सकते। यूपीआई पिन सेट करने के लिए आपको यूपीआई बेस्ड ऐप जो आप यूज करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि इस बैंक अकाउंट से ये लिंक हो ताकि मैं सारे पेमेंट ट्रांजेक्शन आसानी से कर सकूं, तो उस पे स्पेसिफाई अकाउंट पे आपको एक अलग नंबर की ज़रूरत होगी जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा, जो आपको मैंने पीछे ही बताया वर्चुअल एड्रेस के तौर पर आप अपना ईमेल एड्रेस या ऐसा कुछ बना सकते हैं, यूपीआई पिन वैसा अपना कुछ पिन रख सकते हैं। तो उसमें आपको एक अलग नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपके लिए ये जानकारी काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ मेरा यही था कि बैंक ने जो जानकारी मेरे साथ शेयर की थी, जो इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि हो सकता है आप भी यूपीआई बेस्ड ऐप यूज कर रहे हो और यूपीआई पिन सेट करते वक्त आपको भी कुछ एरर, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो। तो अगर आप भी मेरी तरह ऐसी किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बैंक जाएं, अपने चेक करें कि वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिससे आपने यूपीआई बेस्ड ऐप रजिस्टर्ड किया है वो कितने अकाउंट पर, आपके कितने अकाउंट पर लिंक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया या इस वीडियो से आपको थोड़ी भी कोई हेल्प मिली हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल या कोई सुझाव है या कुछ ऐसा क्वेश्चन जो टिपिकल सा क्वेश्चन या कुछ इस यूपीआई बेस से रिलेटेड आप हमसे पूछना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों हम मिलेंगे आपसे अगली बार ऐसे किसी इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल में। खुदा हाफिज।